हेलो दोस्तों, हरी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अजय और मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे आज डाइस पासा। डाइस पासा, देखो पासा जो होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है। पासा जो होगा हमारे पास वो इस तरह का होगा। पासे की 6 फलकें होती हैं। पासे की जो फेसेस होंगी जिनको हम बोलेंगे फलक, फलक होंगे हमारे पास 6। कॉर्नर कोने होंगे जो वो रहेंगे 8। और उसके बाद किनारे जो एजेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास 12। तो 6 फलक की बात करते हैं हम। 6 फलक होती कौन सी? तो सबसे पहले होगी जो पहली फलक होगी ऊपर की, दूसरी हो गई नीचे की, तीसरी हो गई ये हमारी राइट हैंड साइड, और चौथी हो गई हमारी भाई लेफ्ट हैंड साइड, पांचवी हो गई सामने की, और छठी हो गई हमारी पीछे की। पासे की 6 फलक होती है, 8 कोने। पहला कॉर्नर ऊपर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा, और ये हो गया जी चौथा। ये 5, ये 6, ये 7, और ये कौन सा हो गया? 8 हो गया। उसके बाद बात करते हैं किनारे की। जो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएगा वो किनारा कहलाएगा। मान लीजिए इस कोने को इस कोने से ये लाइन मिला रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? किनारा हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा। अगर 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 कोने ऊपर है, तो 4 ही कहाँ होंगे? नीचे होंगे। ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, और ये कौन सा हो गया? 8। एक ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कोने से लाइन मिलाती है, वो भी क्या कहलाएगा? ये किनारा कहलाएगा। तो ये हमारे पास 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये कौन सा हो गया? 12। तो सबसे पहले एक आसान सा पर्सन हमारे से यही पूछ लेता है कि बताएं एक पासे में सदैव होता है। एक पासे में सबसे पहले, और एग्जाम के अंदर पहला एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा एक पासे में सदैव होता है। ए ऑप्शन दे देगा आपसे 6 फलक जो आप फेसेस बोलेंगे। बी ऑप्शन हो गया 8 कोने, 8 कॉर्नर। सी ऑप्शन हो गया 12 किनारे, 12 एजेस। और डी ऑप्शन हो गया ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कहलाएगा ये सभी, क्योंकि एक पासे में सदैव 6 फलकें होंगी, 8 कोने होंगे, 12 किनारे होंगे। जैसे कि हमने आपसे थोड़ी देर पहले ये बात बताई भी थी। 6 फलक कौन से होती है, 8 कोने कौन से होते हैं, और 12 किनारे कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए वो यहां लिख दे आपको 6 कोने और यहां लिख दे 8 फलक, और अब आपसे आंसर पूछ लिया जाए कि बताएं एक पासे में सदैव होता है। ए ऑप्शन दे दिया 8 फलक, बी ऑप्शन दे दिया 6 कोने, सी ऑप्शन दे दिया 12 किनारे, और डी ऑप्शन दे दिया ये सभी। तो अब हमारा जो आंसर कहलाएगा वो आंसर कहलाएगा 12 किनारे, क्योंकि एक पासे में जो होता है वो 8 फलकें नहीं होती। फलकें कितनी होती है? सिर्फ 6 फलक होती है। कोने कितने होंगे? 8 कोने होंगे। और किनारे कितने होते हैं भाई? 12 ही होते हैं। तो ये बात हमें एग्जैक्ट लगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पासे की कि पासा होता कितने टाइप का है। पासा जो होता है वो हमारे पास सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। सामान्यतः पासे की 2 टाइप्स होती है। पहली जो टाइप होगी वो होगी सामान्य पासा, जिसको हम बोलेंगे भाई सिंपल डाइस, या फिर ऑर्डिनरी डाइस। दूसरा जो पासा रहेगा वो पासा रहेगा मानक पासा, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो देखो पहले हम बात करते हैं पासे की, सामान्य पासे की। तो पासे की सदैव आपको 3 फलकें दिखाई देंगी। पासे की सदैव कितनी फलकें दिखाई देती हैं? सिर्फ 3 फलकें दिखाई देती है। 3 से ज्यादा फलकों को हम एक साथ नहीं देख सकते। और अगर आपको पता ही होगा जो टोटल फलकें होती है वो कितने होती है? 6 होती है। 3 हमें दिखाई दे रही है, तो 3 फलकें कहां गई?
जो तीन फलके हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, तो तीन फलके इनके क्या होगी, अपोजिट होगी। मान लीजिए ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाले मिलेगी, लेफ्ट वाले के अपोजिट ऊपर वाले के अपोजिट नीचे वाले मिलेगी, लेफ्ट के अपोजिट राइट होगा, और आगे वाले के समझ में आगे वाले के अपोजिट कौन सा हो जाएगा भाई, पीछे वाला हो जाएगा। तो ये जो तीन फलके दिखाई दे रही हैं, ये जो तीन फलके हमें दिखाई दे रही हैं, इन तीन फलकों में से कोई भी दो फलकों का योग और यदि 7 हुआ, इन तीन फलकों में से किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हुआ, तो वो पासा होगा, वो हमारे पास कैसा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा, सिंपल डाइस कहलाएगा। पासे की जो फलके होंगे उनके अंग, उनके ऊपर जो अंक डिनोट होते हैं वो डिनोट होते 1 2 3 4 5 या भाई फिर 6 यहां तक, या फिर इसके अलावा वो इनके अलावा कोई भी जैसे बिंदु टाइप हो गया, पॉइंट टाइप हो गया, 2 पॉइंट कर दिए या फिर उसने 3 पॉइंट कर दिए या फिर उसने 4 पॉइंट कर दिए, इस टाइप से। या फिर मान लीजिए वो इनके अलावा ये भी दे सकता है हमें, जैसे कलर के नेम हो गए, लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। कहने का अर्थ है वो चाहे आपसे कुछ भी दे, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें इस चीज का कि पासे में सिर्फ 6 फलके होती है, तो कलर भी देगा तब भी आपको 6 मिलेंगे, ये पॉइंट से डिनोट करेगा तब भी 6 होंगे, न्यूमेरिकल से डिनोट करेगा तब भी आपके पास 6 होंगे, अल्फाबेट से डिनोट करेगा तब भी आपके पास क्या रहेंगे, 6 रहेंगे भाई। इससे ज्यादा फलके नहीं होती तो इससे ज्यादा हम क्या नहीं ले सकते, ये वाले भी नहीं ले सकते। तो देखो ये हमारे पास ये दो फलके हो गई, 5 और 2 7, हमने एडिशन कर लिया, 7 हो गया, हमें पता चल गया पासा जो पासा है वो कैसा पासा हमारे पास है, सामान्य पासा है। तो अगली देखेंगे हम यहीं पे, ये हो गया महान। मान लीजिए जरूरी नहीं आपको यही 2 फलक मिले, हो सकता है वो 2 फलक आपके पास ये 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये पासा हमारे पास कैसा हो गया भाई, सिंपल डाइस हो गया, सामान्य पासा हो गया। और आप देख लीजिए इससे ज्यादा आपको ये मिल जाए, मान लीजिए 1 6 हो गया, यहां लिख दे वो 5, आपसे पूछ लिया जाए ये पासा हमारे पास कौन सा पासा है, तो देखो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो पासा कैसा कहलाएगा हमारे पास, सामान्य पासा कहलाएगा। तो सामान्य पासा वो पासा होता है कि जिसकी जो पासा हमें दिखाई दे उस पासे की सिर्फ 3 फलके दिखाई दे, उन 3 फलकों में से यदि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हुआ तो वो पासा कैसा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट अक्षर की, कि मान लीजिए आपसे सामान्य पासा दे दे कोई भी XYZ, दोस्तों आपसे पासा दे दिया उसने, यहां लिख दिया उसने 6, यहां लिख दिया 4 और यहां लिख दिया 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पासे ये जो पासा हमारे से दिखाया गया ये हमारे पास पासा है कैसा। क्वेश्चन हमें ये मिलेगा, नीचे एक पासे की एक आकृति दी गई है, तो बताएं इसमें 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे हमारे से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ए ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आप हमारे से 2 दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 1, सी ऑप्शन दे दिया भाई 5 और डी ऑप्शन दे दिया या तो 1 या 2 या भाई फिर 5। तो सबसे हम पहले पहचान करेंगे कि ये जो पासा है ये सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है, सिंपल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम सामान्य पासे के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले सामान्य पासे के बारे में बताएंगे आपको। 4 और 3 कितना हो गया जी 7, तो इसका मतलब ये जो पासा हो गया ये हमारे पास कैसा पासा हो गया भाई, सामान्य पासा हो गया। कैसा पासा हो गया, ये सामान्य पासा हो गया। 4 और 3 कितना हो गया 7। अब बात आती है अपोजिट अक्षर की, तो सामान्य पासे के अंदर हम कभी भी फिक्स नहीं बता सकते कि इस 4 के विपरीत क्या होगा या इस 3 के विपरीत क्या होगा या फिर इस 6 के विपरीत। देखो फलके होती है 6, तो हमें पता है 3 हमें दिखाई दे रही है, तो 3 फलके इसके विपरीत होंगी और 3 फलके अगर इसके विपरीत हुई तो एक फलक के अपोजिट एक ही फलक होगी,
एक फलक के अपोजिट एक ही फलक होगी। 3 से ज्यादा 6 फलकें होती है, 3 दिखाई देंगी, 3 से ज्यादा फलकें हम नहीं देख सकते। तो उसने पूछा है बताएं कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 6 के विपरीत पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो 6 के अपोजिट है वो 4 और क्या नहीं हो सकता भाई, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 3 क्यों नहीं हो सकता, 6 के साथ दे रखे हैं 4 और 3। तो मान लीजिए ये जो हमारे पास एक फलक लगा लीजिए, एक फलक का ये हिस्सा है, तो इसके अपोजिट हमारा ये कौन सा हो गया, ये वाला पीछे का पोर्शन होगा। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन उठा के यहां रख दूं तो ये क्या अपोजिट रहेगा, आपको ये दिखाई दे रहा है तो फिर ये दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात है। वही बात यहां रहेगी कि हमारे पास 6 है और 6 के साथ हमें 4 और 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 6 के अपोजिट 4 और 3 नहीं होगा। अब बच गए हमारे पास कौन कौन से अंक बचा, हमारे पास बचा 1 बचा, 2 बचा और 5 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 के विपरीत या तो 1 होगा, 1 नहीं है तो फिर 2 होगा, और 2 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है भाई, 5 हो सकता है। इन तीनों अंकों में से कोई सा भी एक अंक 6 के विपरीत हो सकता है, इन तीनों में से कोई सा भी एक अंक 6 के विपरीत हो सकता है। अगला प्रश्न करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही प्रश्न दे रखा है, हमने पहचान भी करेंगे इसकी। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमारे से, यहां लिख दिया एक पासा, क्वेश्चन यही छोड़ दीजिए, सिर्फ आकृति चेंज कर दीजिए आप। यहां 5 लिख दिया हमने, यहां लिख दिया जी 4, और यहां लिख दिया 3, और यहां 6 की बजाय उसने दे दिया बताएं 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन हमारे से अलग अलग टाइप से दे सकता है, तो मैं सारे ऑप्शन आपको डिफाइन करके बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन कहां और कैसे दे सकता है। भाई कितने तरीके से इस प्रश्न के वो ऑप्शन दे सकता है। जैसे पहला तरीका तो वही सिंपल सा हो गया कि ये हमारे पास लिख दिया 1 हो गया ऑप्शन में, ये 2 हो गया, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास जी 6, और डी ऑप्शन हो गया या तो 1 या 2 या भाई फिर 6। या तो इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, अगर इस टाइप के ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो फिर आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन उसने दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 या 6, सी ऑप्शन दे दिया 2 या फिर 1, और डी ऑप्शन मान लीजिए आपसे दे दिया 1, 2 या फिर 6। अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं देगा तो वो सिंपल वे में इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। जैसे पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन खाली 2 दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 या फिर 6, और डी ऑप्शन दे दिया आपसे 6। अगर वो इस तरीके से ऑप्शन नहीं देगा आपको तो वो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे ए ऑप्शन दे दे आपसे 1, बी ऑप्शन दे दे आपसे 2, सी ऑप्शन दे दे ज्ञात नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन दे दे आपसे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से का कोई भी आपसे ऑप्शन दे दे। तो मान लीजिए पहले हम इस पासे की पहचान करते कि ये पासा हमारे पास है कौन सा। हमने इस पासे की पहचान की, इसके फलक देखे, फलक देखने पर हमें पता चला कि 4 और 3 कितने हो गए जी, 7 हो गए। 7 हो गए तो ये पासा हमारा कैसा कहलाया, सामान्य पासा कहलाया, सिंपल डाइस कहलाया, सामान्य पासा या फिर सिंपल डाइस कहलाया जी। सामान्य पासा हो गया। तो हमने अभी अभी बताया था सामान्य पासे के अपोजिट कोई फिक्स फलक नहीं होती, एक फलक के अपोजिट तीनों में से कोई सी भी जो हमें नहीं दिखाई दे रही, उन तीनों में से कोई सी भी एक फलक इसके अपोजिट हो सकती है। तो देखो इस उसने पूछा है 3 के विपरीत कि नीचे एक पासे की एक आकृति दी गई है, तो बताइए इसमें 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमने पासे की पहचान की, पासा सामान्य पासा हो गया, 3 के अपोजिट पूछ लिया, और 3 के अपोजिट पूछा तो हमने चेक किया कि इस 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 4 जो फलके हैं वो फलके तो हमें दिखाई दे रही हैं, और हमें अपोजिट की बात करें, हमारे से अपोजिट की बात करें तो अपोजिट की फलके वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस 3 के अपोजिट है वो 4 और 5 नहीं हो सकता, 4 और 5 नहीं होगा तो 3 के अपोजिट बचा क्या। अगर ये वाले ऑप्शन दे रखे तो हमारा आंसर आएगा या तो इस 3 के अपोजिट 1 होगा, या फिर 2 होगा, या भाई फिर 6 होगा। अगर ये वाले ऑप्शन मिले तो हमारा आंसर डी कहलाएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन में ये उसने पूछ लिया 3 के सेम क्वेश्चन और ऑप्शन चेंज,
ऑप्शन चेंज हो गए तो अब हमारा जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, या तो 1 या 2 या भाई फिर 6। आप यहां भी देखें, यहां उसने दे दिया 2 या 6, यहां दे दिया 2 या फिर 1। तो आप ऐसा मत कर देना, कभी आप इसको टिक कर दो या तो 2 होगा या भाई फिर 6, क्योंकि 1 भी तो हो सकता है भाई, 1 भी तो ले सकते हैं हम। तो इस 3 के अपोजिट है वो, या 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या फिर 6। तो अब भी हमारा आंसर क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन दे और ऑप्शन इस तरीके के ऑप्शन दर्शाए आपसे, तो अब आप जो आंसर दोगे वो आपका आंसर कहलाएगा इस 3 के अपोजिट, या तो आपका 2 होगा या भाई फिर 6 होगा। अब हम जो प्रीफरेंस देंगे वो इसको प्रीफरेंस देंगे, या तो 2 या फिर 6 होगा। अगर मान लीजिए आपको यही ऑप्शन दे रखा है 2 या 6 और यहां ऑप्शन ये वाला दे दे, तो आप प्रीफरेंस की बात करेंगे तो हम प्रीफरेंस इसकी बजाय इसको देंगे। हमें नहीं मालूम कि इस 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है या फिर 6 होगा, तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक होगा। और अगर ये सिंपल वाले ऑप्शन दे तो इसका मतलब ये होता है कि 3 के विपरीत इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के विपरीत या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर क्या होगा जी 6 होगा, तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है। तो आंसर क्या कहलाएगा, तय नहीं कर सकते या फिर ज्ञात नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त है। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिले वो आपका लगेगा भाई, वही आपका क्या कहलाएगा आंसर। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आप और भी देखें अच्छे से। प्रश्न दे दिया, कहेगा नीचे एक पासे की आकृति दर्शाई गई है, तो ये हो गई वो हमारे पास आकृति। मान लीजिए ये आकृति हो गई, आकृति के अंदर उसने नंबर लिख दिया, यहां लिख दिया जी 3, यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया 5। कहता है नीचे एक पासे की आकृति दर्शाई गई है, तो बताएं दिए गए पासे में दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमने चेक किया पासे को, 5 और 2 कितना हो गया जी 7। इसका मतलब ये जो पासा हो गया ये हमारे पास कौन सा पासा हो गया, सिंपल डाइस हो गया। कौन सा पासा हो गया भाई, सिंपल डाइस हो गया, मानक पासा हो गया। तो हम इसमें जैसे ऑप्शन दे दिया आपसे, पहला ऑप्शन दे दिया जी 1 दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपसे 5, सी ऑप्शन दे दिया 1, 4 या फिर 6, और जो डी ऑप्शन दे दिया वो आपसे दे दिया 1 या फिर 4। तो अब हमारा जो आंसर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, बताइए कौन सा कहलाएगा जी सी। हमारा आंसर क्या होगा जी सी होगा, क्योंकि हमने इस पासे में चेक किया, पासा हो गया सामान्य पासा 5 और 2 7, और उसने पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता। तो बच कौन से अंक गए हमारे पास, या तो इस 2 के विपरीत 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या भाई फिर 5 हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी एक अंक इसके विपरीत हो सकता है, तीनों में से कोई सा भी एक अंक इसके विपरीत हो सकता है। हाँ, एक छोटी सी बात और देखें आप, अगर मान लीजिए वो पासा यही दे आपसे, लेकिन यहां 2 की बजाय वो आपसे दे दे 6 के विपरीत, बताएं क्या होगा। क्या अब आपको इस पासे में 6 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो दिखाई क्या दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है या फिर 3 दिखाई दे रहा है। तो आप यहीं से पहचान करें पासे की, ये जो पासा हो गया 5 और 2 7 सिंपल डाइस हो गया, उसने पूछा 6 के विपरीत। अब 6 हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 6 है कहां पर, पीछे वाली फलक पर है, और पीछे वाली फलक के अपोजिट कौन सी फलकें होंगी, आगे वाली, और आगे वाली फलकों के अपोजिट कौन सी होती है,
पीछे वाली फलक होती है। तो अब 6 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इस 6 के विपरीत क्या हो सकता है हमारा, या तो हमारा 6 के विपरीत 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा। अगर वो पूछ ले 4 के विपरीत, तो 4 भी हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इस 4 के विपरीत या तो 2 होगा, या 3 होगा, या भाई फिर 5 होगा। अगर वो पूछे मान लीजिए 3 के विपरीत, तो अगर वो पूछे इस 1 के विपरीत हमारा क्या होगा, तो इस 1 के विपरीत या तो 2 होगा, या 3 होगा, या फिर 5 होगा। तीनों फलकों में से कोई सा भी अंक कोई सी फलक के अपोजिट हो सकता है। अगर वो पहले वाली बात पूछे कि बताए, मान लीजिए यही पासा दे रखा और इसमें पूछ ले आपसे 2 के विपरीत, तो इस 2 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। इस 3 के विपरीत पूछ ले, तो इस 3 के विपरीत या तो 1 होगा, या 4 होगा, या फिर 6 होगा। और इस 5 के विपरीत पूछ ले, तो या तो 1 होगा, या 4 होगा, या फिर 6 होगा। तो जो पर्सन आपसे आगे से पूछ सकता है एग्जैक्ट, वो ही पर्सन आपसे कहां से पूछ सकता है, पीछे से पूछ सकता है। तो हमें सारी बातें ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इसको सोल्व करना है। आज की क्लास इतनी रहेगी, अगली क्लास में इसे आगे करवाया जाएगा।